हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब? बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। सवाल उठा सर, कहाँ खो गए थे, किधर चले गए थे? एक्चुअल में आपको पता है सारे एग्ज़ाम का टाइम्स है, तो इंटर लॉ, इंटर ऑडिट, फाइनल ऑडिट, इन सब के शेड्यूल्स में ऐसा पैक था, मैं ऐसा बिज़ी था कि मैं पूछो मत। बट अब ठीक है, अब थोड़ा-सा हल्का फ़ील कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट न्यूज़ का मैं जानता हूँ आप लोग वेट कर रहे होंगे बहुत टाइम से कि कॉर्पोरेट न्यूज़ कहाँ खो गई। कॉर्पोरेट न्यूज़ शुरू हो जाएगी कल से ही। और आज से मैंने इनफैक्ट कहा कि क्लिपिंग बनाना शुरू करते हैं। और आप जानते हैं इस टाइम सबसे ज़्यादा लेटेस्ट पोजीशन कौन सी चल रही है? इंडिया पाकिस्तान। आप अगर भारतीय चैनल देखोगे तो उन पे आएगा कि जैसे बस युद्ध शुरू हो चुका है या फिर अगले 5 मिनट में होने वाला है। पाकिस्तान चैनल देखोगे तो वहाँ पे तो न्यूक्लियर ही नज़र आ रहा है बस, क्योंकि बस वो न्यूक्लियर के अलावा नालायकों को कुछ आता ही नहीं है। अजीब सी अकल है इन नालायकों को भी। तभी मैंने टाइटल बड़ा सोच समझ के दिया है। कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? मतलब ऐसा क्यों? रीज़न बताता हूँ, क्योंकि आप एज अ सीए स्टूडेंट या एज अ प्रोफेशनल स्टूडेंट आप सबको इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि हमारा पंगा एक मूर्ख से है। देखो, चाइना जैसा दुश्मन हो तो बंदे को पता है कि समझदार है, तो चलो समझदारी का मुकाबला समझदारी से करें। अब मूर्खता की ना कोई हद नहीं होती, पता नहीं किस लेवल तक ये मूर्ख जाएगा। तो इसके बारे में इसलिए बता पाना बड़ा मुश्किल है कि यार क्या है, मतलब उसकी जिसकी शुरुआत ही न्यूक्लियर से होती हो और किसी को कुछ पता ही नहीं। मतलब अगर आप मैं जब इसके न्यूज़ चैनल देखता हूँ ना, तो वहां से पहले शब्द इनकी शुरुआत होती है, पाकिस्तान एक वाहिद एटमी मुल्क है। अबे नालायकों, जैसे अमिताभ बच्चन की वो फिल्म थी ना जिसमें वो कहता था मेरे पास, शशि कपूर कहता था मेरे पास माँ है, ऐसे ये कहते हैं हमारे पास बम है। बस यही चल रहा और कुछ नहीं। खैर, तो अब कहानी पे आते हैं कि सर लेटेस्ट क्या चल रहा है और हमारे स्टॉक मार्केट पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखो जी, लेटेस्ट ये चल रहा है कि इंडिया दे रहा है धमकी कि ये कान पे लगाया मैंने तेरे, ये कान पे लगाया, और वो यूं कान पे हाथ रख के बैठा हुआ है, नहीं लग ना जाए, लग ना जाए। फिर इंडिया कहता है ले गाल पे लगाया मैंने तेरे, ये गाल पे लगाया, वो फिर गाल पे हाथ रख के बैठा हुआ है। मतलब उतावले भी हुए पड़े हैं पाकिस्तान वाले और बावले भी हुए पड़े हैं। कैसे? पहले चिल्ला रहे थे पानी रोक दिया, पानी रोक दिया, पानी रोक दिया। फिर मोदी जी ने पानी छोड़ दिया, फिर कह रहे पानी छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया। अब चाहते क्या हो, रोके या ना रोके, क्या चाहते हो? मतलब मोदी साहब भी ना पूरे मजे ले रहे हैं, इनके पूरे मजे ले रहे हैं, मैं देख रहा हूं। अच्छा, बार बार कभी मतलब कभी वहां पे ये न्यूज चल रही होती है, कभी वो न्यूज चल रही होती है। मैं पूरा एंटरटेनमेंट में इस टाइम जा रहा है समय की, भाई हो क्या रहा है। फिलहाल अब अगर मैं आपको लेटेस्ट बात करूं तो लगता तो है, देखो सारे हालात देखते हुए, कि पाकिस्तान को थप्पड़ पड़ने वाला है। अब वो थप्पड़ छोटा पड़ेगा बड़ा पड़ेगा ये नहीं कह सकते, मगर थप्पड़ पड़ेगा। अब उस थप्पड़ के इलाज में क्या वो भी रिएक्ट करेगा? ऑब्वियसली वो भी रिएक्ट करेगा, इसके मतलब चांसेस ज्यादा हैं। अब देखो, मैंने एक बात कही ना, दुश्मन जब मूर्ख हो ना तो सावधानी ज्यादा रखनी पड़ती है, और वही नजर आ रहा है। वही इस टाइम नजर आ रहा है कि भारत की सरकार बड़ी सावधानी से काम कर रही है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद, क्योंकि पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले पूरे संसार में दो ही देश हैं इस टाइम, एक है टर्की और एक है चाइना। टर्की उसे डायरेक्ट हथियार सप्लाई कर सकता है, पाकिस्तान उसे हथियार और टेक्नोलॉजी दोनों दे सकता है। टेक्नोलॉजी कैसे? इन टर्म्स ऑफ मैप्स। इन टर्म्स ऑफ मैप्स मतलब सारे मैप्स इंडिया की जो मेजर इंस्टॉलेशंस हैं, मेजर जो हमारे हाईवेज हैं, मेजर जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उनके वो एग्जैक्ट लोकेशन दे सकता है। क्योंकि पाकिस्तान के पास अपना सैटेलाइट नहीं है और यूएस उसे देगा नहीं, रशिया उसे देगा नहीं, तो बचा चाइना, चाइना के पास ही है। ठीक है। अब हमारे पास क्या ये कैपेबिलिटी है कि हमें उसके सारे पता हो? यस, हमारे पास ये है कैपेबिलिटी, हमें उसकी ए टू जेड सारी वीकनेस वगैरह पता है। बट क्योंकि चाइना और टर्की उसकी मदद करने को आ सकते हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, सुनने में आया है टर्की ने तो भेजनी भी शुरू कर दी है मदद। क्योंकि अचानक से कल 6 उसके बड़े बड़े C-130 हरक्यूलिस विमान, जिनके अंदर के साजो सामान भेजा जाता है, कल अचानक वो पाकिस्तान की धरती पे अचानक से 6 उतरे हैं। हालांकि वहां का डिफेंस मिनिस्टर मना कर रहा है कि ऐसा नहीं किया, बट उसकी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो पेचीदा हालात ये है कि मतलब अब हमें जानना चाहिए कि वो सामने वाला मूर्ख है, और मूर्ख होने के नाते वो पता नहीं क्या कर गुजरे उसका पता नहीं। तो इसलिए जो मुझे लग रहा है सारा डिले इसलिए हो रहा है। बट जो अभी मेरे पास मैं लेटेस्ट खबर देख रहा था कि पाकिस्तान ने 28 से लेकर 30 अप्रैल तक अपना एयर स्पेस कराची से लेकर इस्लामाबाद तक बंद कर दिया है। अब ये दो रीजन से हो सकता है कि या तो शायद वो ट्रेनिंग कर रहे होंगे, या फिर उन्हें हमारे थप्पड़ का अंदाजा होगा कि पड़ने वाला है, बस इन 2-3 दिन के अंदर ही पड़ने वाला है और इसी एरिया में पड़ने वाला है। मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार इतना शो करके मारेगी। जब मारेगी तब उसे पता तब लगेगा जब पड़ चुका होगा। ठीक है ना? तो पता नहीं, वो एरोस्पेस पिछली बार भी उसने बंद कर दिए थे बालाकोट में। खैर,
तो अब रहा सवाल कि सर होने क्या वाला है, तो देखो लिमिटेड स्ट्राइक की तो फुल पॉसिबिलिटी है, बट भारत सरकार इस टाइम पूरी तैयारी कर रही है क्योंकि यहाँ पर पूरे दिमाग वाले लोग ऊपर बैठे हैं और डेफिनेटली वो हमसे कई गुना समझदार हैं, तो डेफिनेटली वो सारे प्रिकॉशंस ले रहे होंगे इस टाइम और प्रिकॉशंस लेके ही जो भी अगला स्टेप होगा वो होगा। बट पॉसिबल स्टेप यही लगता है कि होगा, क्योंकि इन्होंने जो हरकत की है पाकिस्तानियों ने, उसका इलाज, इनको थोड़ा बहुत इंजेक्शन तो इस टाइम मिलना चाहिए। बट दिक्कत यह है कि देखो आप युद्ध शुरू तो कर सकते हो बट खत्म करना आपके हाथ में नहीं होता, तो वो सारी पॉसिबिलिटी को इसलिए एनालाइज करना पड़ता है कि अगर ज्यादा चल गया तो क्या होगा, कितने दिन तक चल सकता है। हालांकि उसकी इकोनॉमी ज्यादा ठहर नहीं सकती, 3-4 दिन या मैक्सिमम 7 दिन से ज्यादा उसकी इकोनॉमी ठहर नहीं सकती है किसी भी हालत में। अभी उसे मॉनेटरी मदद मिली थी, टर्की से सारी मॉनेटरी मदद मिली थी और मेरे ख्याल से वो सारी मॉनेटरी मदद उसने सेना के सामान के रूप में ले लिए, यानी कि अपने देश का फिर कबाड़ा कर दिया है, जो मुझे लगता है। तो इसलिए क्योंकि अब टर्की से अगर सामान आया भी है तो 5-7 दिन तक वो मैक्सिमम टिक सकता है, उससे ऊपर टिकने के चांसेस मुझे तो नहीं लग रहे। अब रहा स्टॉक मार्केट पे इसका इम्पैक्ट, देखो जी स्टॉक मार्केट पे वैसे तो मैं अपने जो मेंबर्स हैं भाई, जिन्होंने भी इसे ज्वाइन सेक्शन पे क्लिक किया हुआ है, मैंने उन्हें अपना तो बताया है कि मैं ऐसी मार्केट में क्या स्ट्रेटेजी रखना चाहूँगा, बट कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही मैं यहाँ बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन देने आया हूँ। मैं यही कहूँगा कि स्टॉक मार्केट के बारे में तो भैया एज एन इन्वेस्टर तो अभी हमें वॉच करना चाहिए कि होने क्या वाला है, क्या होने वाला है, क्योंकि आगे अगले कुछ दिनों तक हमें वॉच करने की ज़रूरत है। जो मेरे मेंबर सेक्शन में है मैंने उन्हें अपनी स्ट्रेटेजी काफ़ी डिटेल में समझाई है और जो भी मेंबरशिप सेक्शन के अंदर आकर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो यहाँ पर ज्वाइन सेक्शन के अंदर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अगली बात, हमें केवल स्टॉक मार्केट को भी वेट एंड वॉच के रूप में देखना चाहिए, क्या होगा कुछ भी मतलब हड़बड़ी में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगेन ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, ये केवल मैं जो अभी करंट हालात चल रहे हैं उनके बेसिस पर बता रहा हूं कि मतलब कुछ हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। अपने देश के ऊपर पूरा विश्वास रखिए और हमारा देश बहुत ताकतवर है, बहुत बड़ा देश है और बहुत शक्तिशाली सेनाएं हमारे पास और एक शक्तिशाली नेतृत्व हमें लीड कर रहा है, तो इसलिए घबराने की हमें कोई जरूरत है नहीं। मानते हैं कि दुश्मन बेवकूफ है, मगर ऐसे बेवकूफ का भी इलाज जिस इंजेक्शन से किया जाता है वो सारे इंजेक्शन हमारी सेनाओं और सरकार के पास हैं, तो इसलिए ऐसा सच घबराने की तो कोई जरूरत मुझे लगती नहीं है। हाँ अच्छा, कई बच्चे पूछेंगे कि पेपर होंगे कि नहीं, भाई तुम इंजॉय करो, कुछ नहीं होना, जो भी होगा ज्यादा से ज्यादा जम्मू कश्मीर में हो सकता है, उससे ज्यादा के चांसेस नहीं है। और अगर बना भी, अगर कुछ हुआ भी तो हमारे पास ऐसे ऐसे मिसाइल को रोकने वाले यंत्र भारत सरकार के पास हैं या भारत के सेनाओं के पास हैं कि कहीं भी कोई भी दिक्कत आ ही नहीं सकती। दिक्कत उसके लिए है क्योंकि उसे हमारी ब्रह्मोस को संभालना है, जिसको वो संभाल नहीं पाएगा और ना ही संभाल पाया था जब पिछली बार एक्सीडेंटली या जैसे भी चली गई थी वहां पर। ठीक है, चलिए तो एंजॉय कीजिए अपनी पढ़ाई को, एंजॉय कीजिए और कल से कॉर्पोरेट न्यूज़ शुरू होने वाली है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।